नमस्कार मित्रों, इरावती चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो अभी निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट ऑन 1 आवर का लॉजिक पार्ट 2। सही है। तो अभी आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एंड सेटअप पे 1 आवर की कैंडल क्लोज होती है, उसके बाद हमें क्या देख के एंट्री लगानी है, समझिए। उसके बाद क्या एंट्री लगानी है, कैसे एंट्री लगानी है, ये आपका ट्रेडिंग स्टाइल चेंज कर देगा ये वीडियो। क्यों? आप एक बार नहीं, मैं तो ऐसा ही बोलता हूँ, 100 बार देखिए, इसको नहीं समझ में आता तो मैं ऐसा इसमें बोल दूंगा। आप मैं जो बोल रहा हूँ ना उसमें सुनिए, क्योंकि इसमें क्या कोई भी, आप एक बात दिमाग में रखिए, कोई भी इंसान कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो एक बार बोलने को चालू करता है तब देखना उसके अंदर जो उसके पेट में जो बात छुपी हुई है ना वो निकल जाएगी। जो उसका राज है ना, वो छोटा सा भी राज उसमें से निकल जाएगा। बस हमें वही पकड़ना है, और मैंने स्टॉक मार्केट में वही पकड़ा है। और आप लोग, मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ, किसी का भी वीडियो देखिए, किसी को भी फॉलो कीजिए, स्टॉक मार्केट नहीं, कोई भी फील्ड में हो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, सब में यही है। सब में वही, मैं वही देखता हूँ। सही है। हाँ, लेकिन टाइम भी लगता है, ऐसा नहीं है तुरंत आपको काम होने लगता है, ऐसा नहीं है, टाइम भी लगेगा, क्योंकि आपके दिमाग में जब तक वो नहीं घुसेगा तब तक ये ऐसा होता रहेगा। यही ये आप कुदरत का नियम है। आप देखिए, वो सब हमें देखना है। हमारा जो बुजुर्ग लोग जो कहावत कह गए हैं ना, बहुत कहावत की है उसने, वो सब हमें अभी ये इसमें ये शामिल करनी है। इसमें ये चलता ही है, ये सब कहावत है, बहुत कहावत है। सही है। वो गुजराती में कहावत है, बहुत कहावत है। अभी मैं आपको क्या है, इस चार्ट को कैसे एंट्री लेना है ना, वही मैं आपको दिखाऊंगा। सही है। 1 आवर की कैंडल क्लोज होती है, मॉर्निंग ट्रेड तो सही है, मेरा मॉर्निंग ट्रेड जो बनता है ना वो तो है ही। सही है। लेकिन उसके बाद जो एंट्री लगानी है ना, वही हमें देखना है। सही है। तो अभी देखिए, मॉर्निंग ट्रेड तो मैंने आपको एक सेटअप दिया है, और दूसरा एक सेटअप दूंगा उसके इसी बीच में ये दूसरा एक सेटअप दूंगा कि मॉर्निंग ट्रेड उसके साथ को इसको भी यूज करना है, 1 मिनट के चार्ट पे भी यूज करना। 1 मिनट में बैंक निफ्टी बहुत अच्छा चलता है मॉर्निंग ओवर में। सही है। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो उसका भी मैं वीडियो आने वाला संडे, हाँ, शनिवार रविवार को मैं बना दूंगा। अभी देखिए, यहाँ से ओपन तो हो गया, चलो ये चला गया। सही है। हमें कहाँ इंतजार करना है, 1 आवर क्लोज होना है। सही है। यहाँ 1 आवर क्लोज हो गई, तो उसके बाद क्या करना, राउंडिंग पैटर्न बननी चाहिए। मानिए राउंडिंग पैटर्न, मैं अभी ये मोमेंट पे मैं दिखाता हूँ, फिर जो स्लोली स्लोली है उसमें दिखाता हूँ। सही है। यहाँ क्या हो गया, 11:25, 11:15, ये भाई साहब ने यहाँ बना दिया। सही है। तो ये भाई साहब यहाँ से यहाँ तक गया। सही है। फिर ये राउंडिंग बना के फिर वापस आ गए, ये राउंडिंग कंफर्म हो गया। तो इसने यहाँ क्लोज किया था, यहाँ पे ये ग्रीन वाली 10-15। सही है। फिर इसने यही रेंज बना दी, यही राउंडिंग बनाया। सही है। तो इसने ऐसा राउंडिंग बनाया, तो आप बोल ऐसा भी राउंडिंग हाँ होता है, लेकिन उसके बीच में आना चाहिए, दोनों साथ होना चाहिए। तो कि यहाँ से तो ये दोनों साथ हो गए थे, हाँ साथ हो गई थी यहाँ से, लेकिन हमें क्या वही देखना। आप लोग यहाँ एंट्री लगा तो यहाँ स्टॉप लॉस ले सकते हो, नहीं ले सकते। और इसमें तो इसमें ले सकते हो, क्योंकि इसमें छोटी सी रेंज है, यहाँ आपका डर के मारे आपका प्रीमियम बहुत गिर जाएगा। अब समझिए, वहां हमें कैसे लेना है, टॉप पे नहीं लेना है, ऐसे टॉप बनता है तभी नहीं लेना। सही है। आप देखिए, यहाँ पे ऐसा टॉप बनता है तभी, अभी क्या इतना नीचे से आ रहा, इतना तो ऐसी रेंज नहीं चलेगी उसमें, उसका भी रेंज में आपको दिखाता हूँ, अभी आगे भी दिखाता हूँ। सही है। फिर यहाँ देखिए, दोनों साथ हो गए, और हमेरा मूविंग एवरेज 14 का, सही है, 14 का, वो साथ दे रहा है। सही है। देखिए यहाँ पे फिर इसने ये मूवमेंट कर दी, इस भाई साहब ने इतनी मूवमेंट कर दी। बस वही हमें देखना है, 1 आवर की एंट्री हमें कहाँ लेनी है। सही। अभी कहाँ, 12, 1:15, हाँ, एक क्लोज यहाँ हो गई। सही है। ये क्लोज यहाँ हो गई। देखिए वो राउंडिंग कैसी बनाती है, लेकिन हमें एंट्री नहीं लगानी, यहाँ इतनी छोटी सी रेंज बनाती। हाँ, आपको समझ में आता है, दूसरा सेटअप के हिसाब से तो सही है। सही है। लेकिन हमें एंट्री ऐसे नहीं लगानी। फिर यहाँ क्या गया, 11:15, हाँ, ये भाई साहब ने 11:15 यहाँ दिया दीजिए। सही है। देखिए, और ये भाई साहब ने यहाँ दिया, फिर यहाँ देखिए यही रेंज बन रही है, ये भाई साहब ऊपर नहीं जा रहा, तो दोनों आगे पीछे हो गए।
देखिए ये भाई साहब ऊपर जाता तो आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। सही है, आप बोलते हो मैं 5 पॉइंट 10 पॉइंट लेके निकल जाता हूँ, तो आप ट्रेड कीजिए। ऐसा मैं नहीं करता। मैं तो जब भी दोनों साथ होते हैं ना, तभी मैं एंट्री लगाता हूँ। तभी मुझे ज़्यादा समझ में आता है कि यहाँ मैं जो भी मैं तो सोचता हूँ, यहाँ पे जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ, जो भी क्वांटिटी लेता हूँ, मैं वहीं पे लेता हूँ। मुझे वही समझ में आता है। सही है, फिर यहाँ देखिए वही रेंज बना दे, एक ट्रेंड लाइन भी साथ दे रही है। सही है, फिर ये कहाँ चले गए हम, बहुत ऊपर चले गए। हाँ हाँ, 11-15, ये 11-15, हाँ ये 11-15 देखिए आप, ये 11-15 यहाँ क्लोज हो गया, फिर इसने राउंडिंग बनाया। देखिए यहाँ पे ये 11-15 हो गया, फिर यहाँ से फिर ये इतना ही निकला। सही है, इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, इस भाई साहब ने ब्रेकआउट दे दिया। सही है, यहाँ पे तो हमें क्या करना है, रुकना है, हमें ऐसे ट्रेड नहीं लेना। सही है, हाँ ये भाई साहब भी साथ होता। हाँ एक सेटअप तो है इसमें, लेकिन ये सेटअप क्या बोल रहा है, यहाँ से ऊपर जाने के बाद एक बार नीचे तो रिटेस्ट करने आएगा। सही है, ये तो मैं इसमें बन गया इसलिए आप बोल रहा सकता हूँ, लेकिन बनने से पहले जो बोलता है ना वो सही है। सही है, मैं वो भी बोल सकता हूँ। सही है, मैं कोर्स में जो लाइव ट्रेडिंग में इसलिए करता हूँ, इसलिए मैं बोला हूँ। सही है, क्योंकि यही सेटअप दिमाग में डालना है, यही सेटअप हमें। सही है, फिर ये भाई साहब ऊपर चला गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर यहाँ देखिए हमारा जो सेटअप बन रहा है वही सेटअप को हमें यूज करना है। देखिए दोनों यहाँ पे साथ हो गई, एक साथ कैंडल हो गई। देखिए यहाँ से फिर ये जो मोमेंट आई है ना, बहुत अच्छी मोमेंट आई। देखिए यहाँ से बस हमें वही देखनी है। देखिए यहाँ से फिर ये पिछले कैंडल का 15 मिनट के देखिए, पिछले कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पे एक तो वन डे की कैंडल तो सामने देखनी है। सही है, सामने ही रखनी है, वो तो हमें समझ में आती है, आ रही है। सही है, फिर देखिए यहाँ पे ये कितना मूवमेंट कर गया, बस वही देखना। ये लास्ट ओवर में तो लास्ट घंटे में भी आपको देख सकते हो, यहाँ पे कितना हुआ, 14-15, हाँ 2-15 यहाँ हो गया, फिर ये नीचे आ गया। देखिए एक रेंज बना दी, रेंज बनने के बाद तुरंत नीचे चला जाता। हाँ एक बात ये भी ये समझ में आ गई, रेंज बनती है ना और तब ये ओपन होता है तब हमारे लिए बहुत अच्छा है। वो तुरंत नीचे चला जाएगा, फिर ऐसे करके फिर नीचे जाएगा कि ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर भी ऐसे होगा। ये देखिए आपके सामने, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सही, ये जैसा बना है ना, देखिए यहाँ पे ओपन होके तुरंत नीचे चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि उसके पहले एक रेंज थी। ये बस हमें वही देखना है, रेंज बनती है ना, उसने छोटा सा रिट्रेसमेंट भी लिया है, हाई ओपन सेम के साथ भी निकल सकता है, फिर ये वापस भी घूम सकता है। सही है, बस वही देखना है हमें। अब हमें कौन सा देखना है चार्ट, साइडवेज का चार्ट। सही है, ये साइडवेज का चार्ट, ये भी इतना साइडवेज नहीं है। मैं आपको आगे भी वापस एक थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो भी आपको समझा दूँ, क्योंकि एंट्री सही ज़रूरी है। मैं 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस वैसा नहीं रखता हूँ मैं तो। मेरा फिक्स लॉस है जो 15 पॉइंट बैंक निफ्टी का है, 10 से 12 15 पॉइंट इंडिया विक्स के हिसाब से, और बैंक निफ्टी का 50 पॉइंट फिक्स है ऑप्शन का। सही है, उससे ऊपर मैं नहीं जाता हूँ। मेरी एंट्री सही होनी चाहिए, एंट्री कैसे लेते हैं वही देखने, आप देखिए वही समझिए। यहाँ पे ये तो चला गया, चलो यहाँ पे कौन सा हुआ, 10-15 यहाँ क्लोज हो गया। देखिए ये 10-15 क्लोज हो गया, ये 10-15 यहाँ क्लोज हो गया यहाँ पे। सही है, फिर इसने तुरंत यहाँ छोटी सी रेंज बना के तुरंत, तो वो रेंज हमें नहीं देखनी, ये छोटी वाली रेंज हमें नहीं देखनी। हाँ ये भाई साहब ने रेंज बनाई, बहुत अच्छी रेंज बनाई है। सही है, लेकिन क्या हमें दोनों साथ भी होना चाहिए। सही है, ये यहाँ से आ गए, फिर ये वापस घूम गए। देखिए यहाँ पे। सही है, तो ये भाई साहब भी यहाँ तुरंत घूम गया, लेकिन इसके हाँ एक तो ये रेंज तो है, बड़ी रेंज है। सही है, तो बस वही देखना, बड़ी रेंज है यहाँ, छोटी इसकी छोटी रेंज है ये वाले, फिर यही रेंज को इसने निकाल दिया। सही है, फिर ये आगे देखिए, बस हमें एंट्री कहाँ लेना, वहीं पे लेना है। 11-15 हो गए यहाँ पे क्या हो गया, 11-15 हो गया। फिर देखिए 11-15 के बाद आपको क्या बोला मैंने, एक रेंज होनी चाहिए, ये छोटी सी रेंज है, तो वो ट्रेड हम नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, हमें नहीं ट्रेड लेना है ऐसा। सही है, हम वेट करेंगे। हाँ दूसरा सेटअप इसके साथ होता है तो ट्रेड लेना है, तो इसके साथ दूसरा सेटअप भी हमेरा है, नहीं ऐसा नहीं है, इसके साथ प्राइस एक्शन भी है और मूविंग एवरेज भी है, वो सब इसके साथ है, तो हम ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। सही है, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसका ही सपोर्ट लेके घूम रहा है। सही है, वो सेटअप है यहाँ पे।
लेकिन हमें 1 आवर के साथ 2 सेटअप 3 सेटअप, खास करके 3 से 4 सेटअप तो वहाँ मिलेगा ही मिलेगा, और 3 से 4 सेटअप मिलेगा तभी आपका ट्रेड वहाँ सक्सेस होगा, तभी आप प्रॉफिट में आज चले जाओगे। सही है। फिर यहाँ क्या हुआ, 11-15 तो ये 12-15, यहाँ पे 12-15 हो गया। सही है। तो इस भाई साहब का 12-15 कहाँ गया, हाँ इसका यहाँ 12-15 हो गया। सही है। ये नीचे है, ये ऊपर है। सही है। यहाँ ये 12-15 यहाँ हो गया, इसका 12-15 यहाँ हो गया। ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ये ओपन होकर तुरंत ऊपर चला गया, तो एक बार रिट्रेसमेंट लेगा। समझना, एक बार ये रिट्रेसमेंट लेगा ही लेगा। सही है। ये रिट्रेसमेंट ले लिया, क्योंकि उसको एक छोटी सी बीक बनानी है कि बड़ी बीक बनानी है, वो हम दूसरा सेटअप यहाँ यूज कर सकते हैं। सही है? फिर ये वापस घूम गया। सही है। लेकिन ये ट्रेड हमें लेना नहीं है, समझिए। यहाँ क्या है, यहाँ कुछ ऐसा सेटअप नहीं है दोनों के साथ में। सही है। ये चला गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें उसके साथ हमारा सेटअप अच्छी तरह से परफेक्ट होना चाहिए। सही है। तभी हमें ट्रेड लेना है। सही है। फिर यहाँ 1-15 हो गया। सही है। फिर 1-15 के बाद देखिए ये वापस रिट्रेसमेंट लिया यहाँ पे, इस भाई साहब ने वापस यहाँ रिट्रेसमेंट लिया। सही है। ये 1-15 हो गया। सही है। यहाँ से फिर ये वापस नीचे आ गया, देखिए रिट्रेसमेंट हो गई, तो हमारा मूविंग एवरेज भी साथ दे रहा, देखिए यहाँ पे। सही है। दोनों साथ हो गए, हमारा ये सेटअप 1 आवर का सेटअप भी साथ में हो गया, हमारा मूविंग एवरेज भी साथ में हो गया, हमारी यहाँ पे जो छोटी सी ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन बेस जो लगाते हो वो भी यहाँ पे साथ, क्योंकि ये रेंज के हिसाब से। सही है। पैटर्न के हिसाब से यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रही वो भी यहाँ साथ हो गई इसकी, तो यहाँ इसकी, तो ये यहाँ से इसकी ट्रेंड क्रॉस हो गई यहाँ से। सही है। तो एक भी सपोर्ट जोन ही है, तो वो सब दोनों साथ में हो गए। फिर देखिए यहाँ मूवमेंट आ गई, बस हमें वही देखनी, और हमारी एंट्री कौन सी होनी चाहिए। आप देखिए मैं आपको वही दिखाता हूँ, एंट्री कौन सी होनी चाहिए। ऐसा सेटअप बनता है ना, तो हमारे यही 5 मिनट की कैंडल की एंट्री होनी चाहिए। जो हाई निकलता है, तो हाई निकालने से पहले हमें समझ में आना चाहिए, फिर ये क्या ऑप्शन इतने ऊपर मूवमेंट कर जाएगा। आप फ्यूचर का चार्ट देखते हो साथ में तो दिक्कत कम आएगा, लेकिन कैश का चार्ट साथ में देखते हो 5 मिनट का, तो आपको दिक्कत ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये बाद में जाएगा, वो पहले चला जाएगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ तो चला जाएगा, आपकी एंट्री यहाँ हुई है, तो फिर ये वापस घूमेगा, ये थोड़ा छोटा सा नीचे आएगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ तक आ जाएगा। ओहो लॉस चला गया, चलो निकलो निकलो, बस वही होता है। सेटअप कब बनता है ना, वही देखना है। अभी मैं आपको पूरा साइडवेज है ना उसमें दिखाता हूँ। सही है। हाँ ये साइडवेज है। सही है। बस हमें आपको वही दिखाता हूँ, 16 तारीख है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एक बार आपको दिखा देता हूँ अभी। यहाँ देखिए। सही है। हमें कौन सा देखना है, 10-15, ये 10-15 है। सही है। यहाँ पे 10-15 है, यहाँ पे 10-15 क्लोज हो गए। सही है। फिर एक तो ये रेंज तक, ये ही कैनल के बीच की रेंज है, देखिए। सही है। और फिर यहाँ से ये नीचे आ गया, फिर यहाँ से ऊपर निकला, तुरंत हमें यहाँ इसके बीच में घुस जाना है। फिर स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, आपका यही कैनल का रहेगा। देखिए ये इसको तो भी, हाँ ये तो नीचे चला गया था। सही है। तो हमें कोई बात नहीं, हमें स्टॉप लॉस लेना है, वापस आ जाता है तो वापस हमें एंट्री कर देनी, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा नहीं देना यहाँ पे। सही है। और यहाँ इसका ये भाई साहब कहाँ थे, 10-15, ये 10-15 यहाँ था। सही है। लेकिन ये 7 भी नहीं था। सही है। फिर ये इतना 7, ये 7 क्यों हो गए, देखिए यहाँ पे क्या हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो 14 की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही है यहाँ, तो ये उसके ऊपर ये क्रॉस हो, तो ऐसा लग रहा है कि 7 आ सकता है। सही है। लेकिन ये तो ये ट्रेड समझ में आता है तो हम लेना है, नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको यहाँ फ्यूचर देखे नहीं, यहाँ इस जगह पे, तो आपको ये ट्रेड समझ में आएगा। ये आप देखना 16 तारीख का है, आप देख लेना यहाँ पे 16 तारीख का। सही, 16 जून, यहीं पे आप देख लेना। फ्यूचर का चार्ट पे आप एंट्री लगा सकते हो, लेकिन कैश के चार्ट पे एंट्री नहीं लग सकती, आपको यहाँ डर लगेगा। आप साथ जाके देख लेना, इसी चार्ट पे देख लेना आप। सही है।
इसका फ्यूचर का जाए तो हमें ये ट्रेड अच्छा ही मिला है, सही है, क्योंकि उसके ऊपर वो हायर हायर निकल रहा था, ये यहाँ था ना, वो हायर हायर निकल रहा था। ये अभी क्या 11-15, हाँ ये रेड वाली 11-15, फिर देखिए 11-15 के बाद ये नीचे नीचे आ गया, नीचे आने के बाद ये ऊपर चला गया, फिर देखिए राउंडिंग बनाया, देखिए समझिए, राउंडिंग समझिए, 11-15, ये 11-15, सही है, ये ऊपर चला गया, सही है, फिर इसने ये ऐसे ही राउंडिंग बनाया, ये छोटा सा गया लेकिन मूविंग एवरेज के नीचे ही था, देखिए ये भाई साहब उसके ऊपर गया राउंडिंग बनाया, लेकिन वो मूविंग एवरेज साथ में इसमें नीचे हो गई, सही है यहाँ पे। तो फिर हमें देख साथ हो गए दोनों, देखिए यहाँ पे ये फिर नीचे आ गया, राउंडिंग बना दिया, बस हमें वही देखना है। लेकिन जो सेटअप बनता है ना जब भी, तभी हमें वो सब यूज करना है, सही है। हर जगह पे सब यूज करोगे ऐसा नहीं चलेगा, जैसा सेटअप बनता है ना वैसा हमें यूज करना है। यहाँ 12-15 हो गया, सही है, यहाँ 12-15 हो गया, फिर ये 12-15 के बाद ये ऊपर नहीं गया, वापस नीचे आया गया, सही है। तो ये क्या है, ये मोमेंटम वाली कैंडल बन गई। 12-15 कौन सा यहाँ है, तो यहाँ भी 12-15 यहाँ पे है, सही है। ये भाई साहब तो तुरंत ऊपर ही चला गया, आगे पीछे हो गया, सही है। तो ये क्या समझ में आ रहा है, साथ में हमारा दूसरा सेटअप था, वो सेटअप भी ऐसा ही बोल रहा है, सही है, ऊपर चला गया। फिर यहाँ देखिए ये 1-15, सही है, 1-15 यहाँ पे देखिए, 1-15 के बीच में ये रेंज बन गई, आपको वो भी आपका आप देखिए ये कौन सा 1-15, 1-15 ये भाई साहब यहाँ तक आ गया, सही है, इसके नीचे। तो ये भाई साहब यहाँ तक आ गए 1-15, सही है। तो फिर देखिए मैंने क्या बोला, छोटी सी एक रेंज बनेगी नहीं तो हमें ले, उसके बाद ये तुरंत हाई ओपन सेम करके निकल जाएगा। इसी वीडियो में मैंने बोला है ना, आप देख ले, वापस देख लिया, इसमें बोला है मैंने, सही है। फिर ये नीचे तुरंत निकल गया, देखिए, सही है, ये देखिए, बस हमें वही देखना है। एंट्री हमें कहाँ से लेनी है, बस वही एंट्री हमारी है। और इसके साथ में आप देखिए मूविंग एवरेज भी 14 और 44, 44 गुजराती आ जाता है, समझ में आता है। ये 44 की और 14 की, सही है, दोनों साथ दे रही है। आप देखिए यहाँ पे उसके नीचे ये भाई साहब ने नीचे, बस वही ट्रेड हमें पकड़ना है। स्टॉप लॉस मेरा कहाँ रहेगा, इसी कैंडल का। स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, इसी कैंडल का, सही है। बस हमें वही देखना है, आपके सामने एंट्री ऐसे लेना है। और जब भी आपको ट्रेड मिलता है तभी ट्रेड कीजिए। मैं आपको ये 20 मिनट का वीडियो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। मैं आपको यहाँ पे वापस बोलता हूँ, इसमें भी सिर्फ आपको समझाऊंगा। मैं आपको क्या समझाऊंगा कि जब भी आपको एंट्री लेना है, आपको ट्रेड लेना है, तो हमें क्या होना चाहिए, हमें सेटअप बना है, सही, ये सेटअप बना है। तो हमें क्या है, बस हमारा सेटअप इस सब के साथ सेटअप बनता है, तभी हमें क्या है, ये हमारा लॉस है, लॉस हमने फिक्स कर दिया है, सही है। यहाँ पे आ जाएगा तो हम निकल जाएंगे, इसके ऊपर तो हम प्रॉफिट लेंगे, सही है। हमें ट्रेड लेना है तो ट्रेड में वही देखिए, हमें मानिए आपने निफ्टी का 25 लॉट लिया, सही है, 625 लॉट लिया, सच्चे 625 नंग लिया, सही है। तो यहाँ पे आपने देख लिया, तो यहाँ पे आपके कितना लॉस था, लॉस है, तो आपको यहाँ पे 7 से 10 हज़ार का लॉस फिक्स है आपका, 7 से 10 हज़ार का, सही है। वो 12 पॉइंट 15 पॉइंट वो सब यहाँ पे इंडिया विक्स के हिसाब से चलता है, सही। वो लॉस मेरा फिक्स है, लेकिन आप फ्यूचर के चार्ट से एंट्री लगाओगे तो आपका इतना भी लॉस नहीं होगा, सही है। और साथ में आप ऑप्शन का चार्ट देखोगे तब, सही है। फिर आप देखिए हमें वही लॉस देना, हम ट्रेड क्यों लेते हैं, प्रॉफिट करने के लिए दिए, लेकिन मैं ट्रेड क्या लेता हूँ, मैं जितना पैसा लगाता हूँ तो मेरा जो लॉस है वो मैं फिक्स कर देता हूँ। बस मुझे ए ट्रेड में इतना लॉस देना है इस मार्केट को, मैं वैसा बोलता हूँ कि मुझे ए ट्रेड में इतना लॉस देना है, ये पैसा मेरा नहीं है, मैं ऐसे करके मैं इतना रिस्क लेके मैं ट्रेड लेता हूँ। तो वहां पे मैंने मान लिया आप 625 क्वांटिटी लिया है, तो 10 हज़ार का जो 9 हज़ार 10 हज़ार 8 हज़ार का जो लॉस हो रहा है ना 12-15 पॉइंट का, बस वही मुझे दे देना है। मैं वही देखता हूँ कि इसके ऊपर ये 15 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट मुझे देना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। हाँ 15 पॉइंट आ गया तो फिर मैं लॉस नहीं लूंगा, फिर वो 7 पॉइंट पे आ गया तो मैं तुरंत निकल जाऊंगा, सही है, मैं 7 पॉइंट लेके निकल जाऊंगा। लेकिन मेरा लॉस है, मैंने एंट्री जो लगाया है ना, बस वही मैं ट्रेड समझ के लिया है, बस तो मैं फिर
तो छोटा सा प्रॉफिट दिखने लगता है तो मैं निकलूंगा नहीं है, सही है, मैं वहाँ निकलूंगा नहीं है, मैं वहाँ कब कब तक नहीं निकलूंगा, मेरा टारगेट नहीं मिलता। टारगेट यानी कि हमेरा 1:1 1:2 ऐसा नहीं देखना है, हमें देखना है कि हमने 15 पॉइंट उसको लॉस दिया है तो हमें सामने उसका 15 पॉइंट मिलना चाहिए। 15 पॉइंट मिल गया तो हमें और आगे ऐसा दिखना चाहिए कि यहाँ से और 15 पॉइंट मिल सकता है, सही है, कि 10 पॉइंट मिल सकता है। तो बस हमें वही देखना है, 15 पॉइंट सामने दिखना चाहिए, दिखेगा तो फिर हमें क्या देखना है, 15 पॉइंट का 20 पॉइंट हो गया तो हमें लॉस वहाँ नहीं लेना, वहाँ पे हमें 10 पॉइंट लेके निकल जाना है, सही। वापस से वहाँ पर घूम रहा हो तो नहीं घूमता तो हमें वो प्रॉफिट तो देंगे ही, लेकिन हमेरा लॉस जो किया एंट्री लगाई तब हमें देखना ये पैसा जो लगा रहे हैं ना वो हमेरा नहीं है, वो यहाँ से हमें लॉस देना है, बस वही दिमाग में रख के हमें ट्रेड लेना है। यह पैसा जो लगा रहे हैं ना यहाँ हमें जो लॉस लेना है 15 पॉइंट का कि बैंक निफ्टी का 50 पॉइंट का, तो उसमें भी 5-6 हज़ार का है, 120 नंग लेगो तो सही है। तो बस 900 क्वांटिटी लेता हो तो 40-45 हज़ार है, सही है, 45 हज़ार 50 हज़ार है, सही है। बस वही देखिए वैसा लॉस लेना है, वो फिक्स रहता है, बस उस हिसाब से चलिए। ट्रेड लेने के बाद एक ट्रेड ट्रेड के ऊपर ट्रेड, ट्रेड के ऊपर ट्रेड, ऐसा ट्रेड मत लीजिए। 2 ट्रेड 3 ट्रेड बहुत अच्छा है, बस उसके ऊपर मत जाइए। जो ट्रेड लिया है तो ट्रेड को समझिए, बस ट्रेड लिया तो यहीं पे ट्रेड ले लिया, बस आगे जाके हमें वहाँ पे ही रुकना है, वरना शांति से बैठे रहिए। फिर ये 10-12 ट्रेड, 15 ट्रेड, 20 ट्रेड, अरे भाई दो तो ये क्या है ब्रोकरेज वाला और इतना चार्ज लगता है, तो वो वैसा काम नहीं करते, सही है। जय श्री राम।